नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हिस्ट्री शीटर की तारीफ की? क्या आधी अधूरी जानकारी की वजह से योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ क्या महाकुंभ के दौरान नाविक पिंटू महरा के 30 करोड़ रुपए कमाने का दावा करके फंस गए हैं? ये सवाल दो वजहों से उठ रहे हैं। एक, पिंटू मेहरा के कई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं। दूसरा, 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई के दावे भी सवालों के घेरे में हैं। विपक्षी दल इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। दरअसल प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ 2025 ने न केवल धार्मिक और आर्थिक वजह से सुर्खियां बटोरी, बल्कि एक नाविक पिंटू मेहरा की कहानी ने भी सबका ध्यान खींचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में पिंटू मेहरा के परिवार की सफलता का जिक्र करते हुए दावा किया था कि इस नाविक ने 45 दिनों में 130 नावों के जरिए 30 करोड़ रुपए की कमाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 मार्च 2025 को विधानसभा में यह दावा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रयागराज के नैनी के अरेल क्षेत्र का रहने वाले पिंटू मेहरा के परिवार ने महाकुंभ में 130 नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए की कमाई की। उन्होंने इसे महाकुंभ की आर्थिक सफलता और नाविकों के लिए रोजगार के अवसरों की मिसाल बताया। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक हर नाव ने प्रतिदिन 50 से 52 हजार रुपए कमाए, जो इस मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से हो पाया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंटू ने खुद बताया कि उसने अपनी मां और अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर 70 नई नावें खरीदी थी। इससे उसका बेड़ा 60 से बढ़कर 130 नावों का हो गया। इस जोखिम ने उसे करोड़पति बना दिया। लेकिन अब इस कहानी में जो नया मोड़ आया, उसके बाद बवाल छिड़ गया। पिंटू मेहरा का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद योगी सरकार की जमकर किरकिरी हो गई है। तो क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं पिंटू मेहरा के? चलिए बताते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों के महज 2 दिन बाद ही पिंटू मेहरा की एक अलग तस्वीर सामने आई। पुलिस सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंटू मेहरा नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। उस पर हत्या, रंगदारी, जबरन वसूली और अवैध शराब के कारोबार जैसे गंभीर आरोप हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नैनी पुलिस थाने के प्रभारी वैभव सिंह ने पुष्टि की है कि पिंटू का आपराधिक रिकॉर्ड है और वो 2 साल पहले एक मामले में जेल से रिहा हुआ था। हाल ही में 3 हफ्ते पहले उसे नाविकों से रंगदारी मांगने के लिए नामजद तक किया गया था। इसके अलावा एक डबल मर्डर केस में वो 6 महीने तक जेल में भी रह चुका है। पिंटू मेहरा के आपराधिक रिकॉर्ड के अलावा सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि उसका परिवार संगम और आसपास के घाटों पर दबंगई के लिए कुख्यात है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उसकी प्रशंसा किस तरीके से की और विपक्ष ने कैसे हमला बोला है, चलिए वो भी बताते हैं। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले ठग से एमओयू कर लिया, अब नामजद अपराधी की तारीफ कर दी, अब तो आंखें खोले। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस कमाई पर जीएसटी और अन्य कर चुकाए गए और क्या ये श्रद्धालुओं से लूट का नतीजा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था कि महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाने वाला माफिया हिस्ट्री शीटर निकला। सीएम योगी ने विधानसभा में तारीफ की थी। साथ ही इसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल भी किया। उन्होंने लिखा कि इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ रुपए कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला, ये भी तो बताएं। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें कि फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से एमओयू कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी, अब तो आंखें खोले। इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी योगी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए।
सोचिए भला, आपसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला, हद है। इसके साथ ही बाकी और नेताओं ने भी योगी सरकार को जमकर घेरा है। तो इसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये पूरी घटना योगी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी बन गई है। योगी ने पिंटू की कहानी को महाकुंभ की सफलता का प्रतीक बनाया था, लेकिन अब ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने पिंटू के आपराधिक इतिहास की जांच नहीं की, या फिर महाकुंभ की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के चक्कर में ये चूक हुई। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पिंटू का उदाहरण इसका सबूत है। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने ही आंकड़ों से कालाबाजारी का सच बयां किया। मेला प्राधिकरण ने नाव का किराया 120-150 रुपए प्रति व्यक्ति तय किया था, तो फिर 50,000 रुपए प्रतिदिन की कमाई कैसे संभव है। पिंटू की 30 करोड़ की कमाई पर भी संदेह जताया जा रहा है। मेला प्राधिकरण ने नावों का किराया 75 से 150 रुपए प्रति व्यक्ति तय किया था और एक नाव में अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा 8 यात्री ही बैठ सकते थे। अगर औसतन 100 रुपए प्रति व्यक्ति और 8 यात्रियों की गणना करें तो एक नाव से अधिकतम मतलब मैक्सिमम 800 रुपए प्रति ट्रिप की कमाई हो सकती थी। 50 से 52,000 रुपए प्रतिदिन कमाने के लिए एक नाव को 60 से 65 ट्रिप रोज करनी पड़ती, जो व्यवहारिक रूप से असंभव लगता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये कमाई वैध थी या इसमें कालाबाजारी और अनियमितताएं शामिल थी। पिंटू मेहरा की कहानी अब सफलता से ज्यादा विवाद का विषय बन गई है। योगी सरकार के सामने चुनौती है कि वो इस मामले में अपनी स्थिति कैसे स्पष्ट करती है। अगर पिंटू का आपराधिक रिकॉर्ड सही है तो ये महाकुंभ की छवि और सरकार की साख पर भी सवाल उठाता है। दूसरी तरफ अगर ये कमाई वैध और पारदर्शी है तो सरकार को इसके सबूत पेश करने चाहिए। फिलहाल ये मामला उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट ला रहा है और योगी आदित्यनाथ का अगला बयान इसकी दिशा तय करेगा। क्या वो इसे एक गलती मानकर पीछे हटेंगे या फिर पिंटू की कहानी को नए सिरे से जायज ठहराएंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। क्योंकि ये मामला जैसे जैसे खुल रहा है, जैसे जैसे विपक्ष उस पर हमलावर हो रहा है, उसके बाद से सियासत भरपूर हो रही है। योगी आदित्यनाथ को इस बार अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी नेता घेरने में लगे हुए हैं और इस बार जो बिना जानकारी हासिल किए हुए योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा है कि एक अपराधी की महिमा मंडन उन्होंने सदन के अंदर किया है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ क्या माफी मांगेंगे, ये देखना भी काफी ज्यादा अहम होगा। वैसे आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज। नमस्कार।